बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग जानते हैं हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है नदी चल रहा है, और नदी में भी हम लोग का कौन सा नदी पढ़ना है आज बाबू? ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, अर्थात इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। पहले इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए इसका उद्गम स्थान है चेमायुंग ग्लेशियर। क्या है बाबू? चेमायुंग ग्लेशियर। ये चेमायुंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास। कहाँ पर पड़ता है बाबू? तिब्बत में। देखिए ये चेमायुंग ग्लेशियर है, कहाँ पर पड़ता है बाबू? तिब्बत में। ठीक है ना, तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किन किन देशों में बहती है? ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पहला बहती है तिब्बत में, दूसरा बहती है भारत में, और तीसरा कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश। ठीक है ना, तीसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश। तो पहला तिब्बत, दूसरा भारत हो गया और तीसरा आ जाएगा बांग्लादेश। ये तीन देशों में बहती है। और कितनी दूरी तय करती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कितनी करती है? 2900 किलोमीटर अर्थात 2900 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, याद हुआ कि नहीं? 2900 किलोमीटर। ठीक है ना। आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग अलग अलग देश में और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। ठीक है ना दोस्तों। बांग्लादेश में इसे हम लोग क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से। और ये भारत में देखिएगा, भारत में 917 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हालांकि और मतलब अलग अलग बुक में दिया है अलग अलग, लेकिन ये 917 किलोमीटर जो बाबू है ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए 917 किलोमीटर में ये देखिए भारत में पहले प्रवेश कहाँ पर करती है? यांगयाप दर्रा से। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? यांगयाप दर्रा से। ठीक है ना। और यहाँ पर ये यांगयाप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, AP में। ठीक है ना। जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो किस नाम से जाना जाता है इसे? वहाँ पर दिहांग नदी के नाम से। ठीक है ना। किस नदी के नाम से बाबू? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो। ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से अब बाहर निकलती है असम में। ठीक है ना। अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम से निकलती है बाहर। ठीक है ना। तो यहाँ असम में आती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ निकलती कहाँ से है? भारत में असम से निकलती है। और असम में किस नाम से इसे जानते हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ठीक है ना। और इसी नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोग मैप पर आइएगा दोस्तों। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है चेमायुंग ग्लेशियर, यहाँ तिब्बत में पड़ता है, और यहीं से कौन सी नदी निकली है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। इस नदी का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो। किस नाम से बाबू? सांगपो। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको ये कौन सी नदी यहाँ पर हुई? सांगपो नदी हुई। क्या अब समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कौन सी नदी हुई? सांगपो। देखिए कलर पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड वाला कलर है इसको हम इस नदी को, हालांकि ये नदी जो है पूरी की पूरी इसका नाम ही ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन आप लोग कलर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस कलर का जो रेड वाला है इसको हम लोग कहते हैं सांगपो नदी के नाम से यहाँ तक। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए यांगयाप दर्रा यहाँ पर पड़ता है, यहीं से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। जब यहाँ पर ये प्रवेश करती है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं बाबू? बताइएगा। दिहांग नदी के नाम से। किससे? अब ये नदी कौन सी हो गई? दिहांग नदी। अब यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे दिहांग नदी। ठीक है ना। और यहाँ से जब यहाँ पर आए, ये जो ब्लू वाला लाइन है इसे हम लोग कहें क्या बाबू? ब्रह्मपुत्र नदी। इसे हम लोग क्या कहें? ब्रह्मपुत्र नदी।
तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब ब्रह्मपुत्र नदी अब जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंची, ये कहाँ पहुंची है, बांग्लादेश में, इसे क्या नाम दिया गया, जमुना। ये कहाँ पहुंची है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में गई तो इसको हम लोग किस नाम से जानने लगे, जमुना के नाम से। और यहाँ पे जब जाकर मिली, मोहाना बनाई, पद्मा से मिली, तो ये क्या बन गया, मेघना के नाम से जाने लगी। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम है सांगपो नदी, तिब्बत में कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में किसका, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और जब इसमें पद्मा की धारा मिल जाती है, जमुना और पद्मा की, तो इसको हम लोग मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो समझ में आया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आती है अरुणाचल प्रदेश में, एक होती है दिवांग नदी। कौन सी नदी बाबू, दिवांग नदी आकर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। और एक यहाँ से होती है लोहित नदी, यहाँ से आती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है बाबू, अरुणाचल प्रदेश का। तो आप लोगों को समझ में आया, दिवांग नदी और लोहित नदी कहाँ पर आकर मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अब याद रखिएगा बाबू, लोहित नदी जो है अपन, इसका अवसाद जो होता है रेड रंग का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लोहित नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, खूनी नदी, ठीक है ना। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अवसाद जो होते हैं लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया, ये लोहित नदी का नाम क्या है, खूनी नदी भी। ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है मणिपुर। क्या पड़ता है, मणिपुर। और मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धनश्री, ठीक है ना। इधर से जाकर यहाँ पर मिलती है धनश्री, ठीक है। और कहाँ पर मिल जाती है बाबू, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक। और यहाँ से देखिए ऊपर से आती है एक नदी जिसका नाम है सुबनासिरी नदी, ठीक है ना। यहाँ पर आके मिल जाती है किसमें, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहीं से एक निकलती है मानस नदी, ठीक है ना। यहीं से ऊपर से आती है, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर से निकलती हुई मानस नदी, जो कि मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हुई। देखिए दिवांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, सुबनासिरी, ठीक है। और फिर उसके बाद मानस नदी, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, ये था, ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है ना। यहाँ नागालैंड से धनसिरी निकली थी, और उसके बाद यहाँ पर हो गया मणिपुर, और मणिपुर से निकलती है बराक नदी, ठीक है ना। इस तरह से होते हुए आ जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में आकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, बराक नदी, यहाँ पर भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब उसके बाद यह देखिएगा, यहाँ पर जेमू पर ग्लेशियर पड़ता है, कहाँ पर, सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, जेमू ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। इस नदी का क्या नाम है बाबू, तीस्ता नदी। और ये आकर बांग्लादेश में इसी क्या बोलते हैं कि मेघना में आकर मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से आती है पद्मा। आप लोग याद रखिएगा, गंगा का मतलब बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। तो गंगा नदी इधर से आई पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। दोनों आपस में जुड़ी तो ये क्या कही, मेघना का निर्माण करती है। और ये मेघना जब बनती है तो ये क्या होता है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है मेघना नदी, ठीक है ना बाबू। और जब मेघना नदी सुंदरवन के डेल्टा के निर्माण करती है, तो याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदर मतलब सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि वनस्पति सुंदरवन वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पाया गया है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना बाबू, यह याद रखिएगा, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता ज्यादा होता है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होता है, ज्यादा होता है, प्लस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जैव विविधता ज्यादा होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर, सुंदरवन की डेल्टा में, ठीक है ना बाबू। अब चलिए, अब यहाँ पर अब आगे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए, सहायक नदियां पूछी जाती है पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो नदी का सहायक नदियां, ठीक है ना। इसका नाम जान लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और इसकी सहायक नदी, ठीक है ना बाबू। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है,
ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है कहाँ से, यांगयाप दर्रा से। कहाँ से बाबू, यांगयाप दर्रा से जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जैसे ही आगे बढ़ती है पहुंचती है असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जैसे ही आगे बढ़ती है बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही ये गंगा की यानी गंगा अर्थात पद्मा नदी आकर मिलती है जमुना और पद्मा, तो आपस में मेघना का निर्माण करती है, ठीक है ना। और ये मेघना के द्वारा ही क्या होता है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। ये तो इसकी कहानी थी, ठीक है ना बाबू। लेकिन याद रखिएगा इसका क्या बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्या सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। पहली इसकी सहायक नदी होती है दिवांग नदी, ठीक है, जो ऊपर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। एक लोहित नदी जो कि ये लाल रंग के अवसाद लेकर आती है, ठीक है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। पेपर में एसएससी में कई बार पूछा गया है कि खूनी नदी किस नदी को कहते हैं, तो लोहित नदी को क्या कहते हैं हम लोग, खूनी नदी, क्योंकि इसके अवसाद क्या होते हैं, रेड कलर अर्थात लाल रंग के होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं खूनी नदी, ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा नागालैंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धनसिरी, और यहाँ से ऊपर से आती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होते हुए सुबनासिरी, ठीक है ना। और यहाँ पर आती है एक मानस नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये इन सबकी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मणिपुर से एक बराक नदी निकलती है और आकर बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। ये सभी की सभी सहायक नदियाँ थी। और एक और नदी थी यहाँ पर तीस्ता नदी, जो कि जेमू ग्लेशियर से निकलती है और आकर कहाँ पर मिल जाती है, सुंदरवन, यहाँ पर मेघना में आकर मिल जाती है, ठीक है ना दोस्तों। और ये मेघना के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना। तो याद रखिएगा, अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है, ठीक है ना। और नदी द्वीप क्या होता है, नदियों के द्वारा जो बीच में अवसाद इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी जो स्थल वाला भाग बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग हो और बीच में उभरा हुआ भाग हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं बाबू। और नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब यहाँ पर आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा द्वीप बनाया गया था। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और कहाँ पड़ता है, असम में। कहाँ पड़ता है बाबू, असम में, यहीं पे बनता है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, ठीक। ये कहाँ पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, ये द्वीप है। इसका अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा एरिया जो है कितना है, 750 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात कहते हैं, कह सकते हैं आप लोग 750 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसकी जनसंख्या देखिएगा, 750 वर्ग मीटर स्क्वायर एरिया पर 1.5 लाख लोग निवास करते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 लाख लोग, इतने बड़ा छोटा एरिया पर 1.5 लाख लोग निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ये जो आप कह सकते हैं माजुली नदी द्वीप है, अब जो सबसे बड़ा था अब थोड़ा कटने लगा है, ठीक है ना बाबू। कारण ये कटने का है कि बहुत सारे लोग जब निवास करने लगे तो वहाँ का जो मिट्टी होगा उसका उपयोग करने लगे, तो काट काट कर घर बनाने लगे, ठीक है। और जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो जो वन होंगे यानी वृक्ष होंगे उन सबको काटा जाएगा घर बनाने के लिए। तो वहाँ का क्या होगा, जब वृक्ष कट जाएगा तो बाबू जब पानी आएगा वेग के साथ तो क्या होगा, बह जाएगा कि नहीं मिट्टी वहाँ की, तो इस कारण और कट गया। और दूसरा तीसरा और ये कारण हो है बाबू कि जैसे कि अब नदी आ रही है, पहले एक ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा स्लोप में आती थी, अब बहुत तेजी से पानी इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये माजुली द्वीप का जो और भाग है उसको और काटती जा रही है, ठीक है ना। तो ये माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है अब ये बढ़ नहीं रहा है, इसको अब धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया कि नहीं बात ये, ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक पड़ता है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है ना। भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है जो कहाँ पर स्थित है, लोहित नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बाबू, लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर एक पुल बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है ना। अब देखिए भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितना है, 9.15 किलोमीटर, यानी 9.15 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है,
ठीक है ना। और ये देखिएगा भूपेन हाजरिका पुल पेपर में कई बार पूछा गया है कि किसको किसको जोड़ने का काम करता है। तो देखिएगा सदिया को ढोला से, ठीक है ना, जोड़ने का काम करता है। देखिए एक सदिया शहर है और एक ढोला शहर है, ठीक है ना। तो सदिया को ढोला से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इस पुल का नाम हो गया है सदिया ढोला पुल, ठीक है ना। इस पुल का अन्य नाम क्या है, सदिया ढोला पुल। समझ में आया कि नहीं। सदिया देखिएगा एक शहर था और ढोला भी, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन सा, सदिया ढोला पुल। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।